हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम पावनी बिस्ट है। आज की वीडियो काफी स्पेशल होने वाली है क्योंकि Q&A वीडियो, क्योंकि एग्जाम आने वाला है कुछ ही दिनों में। तो दिस इज हाई टाइम की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जितने भी आज तक मेरे को कमेंट आए हैं अबाउट कोर्सेज, एग्जाम, CUT, UET, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं पिंकी मलिका, जिन्होंने पूछा था कि 75 अटेंडेंस कंपलसरी है क्या? जैसे किसी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी हो तो क्या सीन है यूनिवर्सिटी का? तो ये डिपेंड करता है हमारे कोर्स पे मेनली। तो हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं साथ ही साथ, जैसे BSc BA ऐसे कोर्सेज में। अगर हम फॉरेस्ट्री की बात करें तो उसमें थोड़ा सा कंजर्व रहता है एक पर्टिकुलर चीज के लिए, तो उसमें थोड़ा सा टफ है। अगर आप अपना पर्सनल टाइम निकाल सकते हो तो आप इजिली तैयारी कर सकते हो। और अटेंडेंस की बात करें तो जैसा मैंने बताया वो डिपेंड करता है डिपार्टमेंट पे। ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट में तो बोलते हैं कंपलसरी है, पर आप पे भी डिपेंड करता है। क्वेश्चन इज BSc एग्रीकल्चर के लिए एडमिशन चाहिए। BSc एग्रीकल्चर HNBJU में जो चौरास कैंपस है वहाँ अवेलेबल नहीं है। अलाइड साइंस के जो जैसे फॉरेस्ट्री, सी टेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर ये अवेलेबल है। एग्रीकल्चर यहाँ नहीं है। पर एग्रीकल्चर आपको एफिलिएटेड कॉलेज में जो HNBJU के वहाँ अवेलेबल है, तो आप वहां से भी कर सकते हो अगर आपको एग्रीकल्चर का में एडमिशन चाहिए। बट मैंने CUT नहीं दिया है, तो कोई ऑप्शन है क्या बता दीजिए। तो MA का ये सीन है, MA में UET आपको देना पड़ेगा, CUT PG अब नहीं है। तो ये थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि आपको UET देना पड़ेगा, उसी बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। ऐसा अगर कोई ऑप्शन ऐसा कुछ है। सबसे बार बार आने वाला क्वेश्चन है अबाउट BTech कि इसमें CUT से एडमिशन हो जाएगा या JEE मेन देना पड़ेगा। तो यस गाइस, पिछले बार तक तो CUT से एडमिशन होता था, लेकिन इस साल से दोबारा से JEE मेंस के थ्रू ही आपका एडमिशन होगा। अगर आपने दिया होगा तो आपका एडमिशन मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन है जो बहुत बार फ्रिक्वेंटली पूछा गया है LLB से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि LLB को आपको UET देना पड़ेगा और ये चौरास कैंपस में अवेलेबल नहीं है। लेकिन HNBJU की जो कैंपस एफिलिएटेड कॉलेज है वहाँ अवेलेबल है, तो आप वहाँ भर सकते हो चौरास कैंपस में। तो UET BEd के लिए मेरे पास OPC NCL नहीं बना, अप्लाई कर रखा है उसके लिए। वहाँ क्या करना है, तो आप एडमिशन के टाइम पे जब आओगे ना तो आप एप्लीकेशन दे सकते हो कि मेरा ये सर्टिफिकेट है, वो जो लेट आएगा तो वो हो जाता है। इसमें से कोई CUT PG के स्कोर पर एडमिशन तो होते थे ना, पर MBA अब ये UET क्या है? तो UET यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है जिसके थ्रू आपको PG कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा। CUT PG नहीं है, तो आपको UET देना पड़ेगा। PYQ से रिलेटेड है कि हमें UET के लिए PYQ चाहिए, तो ये आपको ये तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी से मिल जाएंगे या तो आप किसी से कांटेक्ट करके ले सकते हो। ऐसे मिलना तो मुश्किल है ऑनलाइन, ये जो UET वगैरह की PYQ है। केमिस्ट्री करना है, लेकिन उनका मेजर और माइनर सब्जेक्ट केमिस्ट्री नहीं है। तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपका मेजर और माइनर सब्जेक्ट होना चाहिए केमिस्ट्री, अगर आपको MSc केमिस्ट्री करना है। और इनका ये क्वेश्चन भी था कि इन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट भरा हुआ है, क्या उनका फीस अलग अलग लगेगा? तो आप एक फीस से 3 सब्जेक्ट भर सकते हैं। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। एंट्री के लिए भी आया है, तो आपको B.Pharma लेटर एंट्री में एडमिशन हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपका B.Pharma पूरा कंप्लीट होना चाहिए और आपके CUT का स्कोर है वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री के मार्क्स ही ऐड होंगे। लोगों को डाउट हो रहा है कि HNBJU ने पहले एक नोटिस अनाउंस किया था जिसमें ये था कि आपके CUT PG के थ्रू एडमिशन हो जाएगा, लेकिन जनवरी के टाइम पे यहाँ पे बच्चों ने स्ट्राइक किया था अबाउट कि इसे हटा दो, तो फिर से UET शिफ्ट हो गया। मतलब इस बार से फिर से आपको UET यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको एडमिशन मिलेगा। तो ये बहुत सारे बच्चों के डाउट था, तो ये भी क्लियर हो चुका है। वीडियो अगर आपको और क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट में बता देना। बाकी वॉचिंग, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।